ने भी देश के अंदर एक भावना जागृत करने के लिए कि देश की जनता कैसे अपने देश के साथ जुड़े, स्वदेशी का भाव कैसे जागृत हो, तो स्वदेशी आंदोलन उस समय भी आजादी से पहले चलाया था। और हमको पता है कि चाहे वो चरखा हो, चाहे वो अपने हाथ से सफाई करने की बात हो, चाहे स्वदेशी विदेशी चीजों का बहिष्कार करने की बात हो, इन सब चीजों के माध्यम से देश की जनता को एकत्र किया। और उस समय में जब कोई मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, देश की सारी जनता को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके और देश की आजादी के लिए जो महात्मा गांधी जी ने काम किया, बहुत बड़ा सफल आंदोलन ये हुआ। और मैं समझता हूँ उसका अगर कोई एक बिंदु सूत्रधार के रूप में कहा जा सकता है तो स्वदेशी कहा जा सकता है। वैसे इससे पहले भी सन 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए वहां भी स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया गया था और उसके कारण से बंगाल विभाजन रुका था। अपने आप में देश की जनता में स्वदेश का प्यार, देशभक्ति की भावना ये पैदा करने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। आज भी अपने देश को यदि आत्मनिर्भर हमको बनाना है तो हमको स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। तो इस स्वदेशी के नाते से पुरानी जो स्वदेशी की जो उस समय की बातें थी, उसमें मुख्य रूप से होता था कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, अपने सामान पर हम कितना ज्यादा रिलाय ऑन कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चरखा और खादी ये दो विषय तो बने, या जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको पंचायती राज के माध्यम से उनको पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन उतना मात्र आज पर्याप्त नहीं है। आज तो चूंकि दुनिया की आर्थिकी, आज का जो कंज्यूम यानी कंजम्पशन है, जो उपयोग है, उपभोग है, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज आधुनिकता के आधार पर हमको आधुनिक चीजें भी उसका भी निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए और बहुत से ऐसे जो काम हैं वो किए गए हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग, इन सब चीजों को देख करके और ये जो नई चीजें हमारे सामने आई हैं, उसके आधार पर भी कुछ बातें अपने सामने जरूर अपने को रखनी पड़ेंगी। स्वदेशी उत्पादन इसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर मैं देखूं तो 2014-15 में जो अ, हमारा जो रक्षा का उत्पादन है, डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मात्र 46,000 समथिंग करोड़ रुपए का ये था, जो कि 23-24 में यही उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए का हमने ये लक्ष्य हासिल किया है, जो 174% जो है उससे अधिक है। अर्थात रक्षा का जो उत्पादन है उसमें हमारी अपनी आत्मनिर्भरता भी रक्षा के सामान में हो और हम रक्षा के सामान को निर्यात भी कर सकें, ताकि हमारे देश की आर्थिक ताकत ये भी उससे बढ़े। तो एक बहुत बड़ा काम ये पिछले 10-11 सालों के अंदर हुआ है। रक्षा का निर्यात जैसे मैंने बताया 13-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए का और जो है निर्यात है, ये रक्षा का निर्यात हमने किया, जो कि अब 24-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 23,622 करोड़ रुपया हो गया। 100 से अधिक देशों में भारतीय रक्षा उपकरण ये निर्यात किए जाते हैं, जिसमें अपने स्तर पर हम जो बनाते हैं उसके अंदर लड़ाकू जेट है, मिसाइल प्रणालियां हैं, युद्धपोत है, हेलीकॉप्टर है, निगरानी प्रणालियां, ये हम सब अपने स्तर पर बनाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हम अपने इन उपकरणों को उपयोग करके दुनिया के दबाव के आगे नहीं झुके हैं। एकमात्र कारण था कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है। इसी प्रकार जो हमारा सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उड़ान जैसी स्कीमें बनी है और हमारा जो बेड़ा है हवाई जहाजों का, ये कई गुना अब ये बढ़ गया है। देश के जितने एयरपोर्ट 2013-14 में थे उससे डबल एयरपोर्ट हो गए हैं और उस नाते से भी हम जो है इस सारे विषय को लेकर के आगे बढ़े हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर चंद्रयान है, मंगलयान है, नाविक यानी जो गूगल मैप की तरह एक नया सॉफ्टवेयर बना है नाविक का, उसी प्रकार से जैसे गूगल मैप है उससे भी बढ़िया और ये काम जो नाविक करता है, ये भी हमने दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को साबित किया है कि हम इससे कम नहीं है। हमारा जो कई देश दुनिया के ऐसे हैं जो सैटेलाइट, भारत के अंदर जो हमारे स्थान हैं वहां से अपने सैटेलाइट
जो है अंतरिक्ष में भेजते हैं, ये भी हमारी एक उपलब्धि है। कृषि हो चाहे किसान आय हो, इनको भी हम लगातार सहायता बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा हर व्यक्ति, चाहे सामान्य रोजगार करता है, व्यापारी है, किसान है, वो कैसे आर्थिक रूप से ताकतवर बने ताकि अपनी उपज को बढ़ा सके, व्यापार को बढ़ा सके। जैसे कंज्यूमर भी कैसे ताकतवर बने, इसके लिए पिछले बजट में हमने देखा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की लिमिट ये हमने की ताकि लोगों के पास पैसा होगा तो खरीद करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आर्थिकी में इस चक्र में वो सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो हम अपने देश की आर्थिकी को बढ़ा करके मजबूत कर रहे हैं। 13-14 में हमारा देश 11वें स्थान पर था दुनिया में, अपने जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। आज हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ 2027 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जर्मनी अभी हमसे आगे है, उसको हम पछाड़ देंगे और हमारे से आगे फिर चाइना और यूएसए 2 देश बचेंगे। लेकिन हम उनके साथ कम्पीट करने के लिए अपने देश में ये सब अभियान चलाएंगे कि देश के लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। अभी जैसे जीएसटी जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, इसके कारण से भी लोगों को काफी बचत होगी, चीजें सस्ती होंगी और बचत होने के बाद उस पैसे का वो अपनी आवश्यक चीजों के ऊपर खर्च करेंगे और फिर से खरीदारी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। तो ये एक नया एक अपने आप में एक सहूलत जो दी गई है। तो ऐसे बहुत विषयों पर बहुत संजीदगी से और हम लोग जो है जनता को कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना उनकी रोटेशन में चीजों को लाया जा सकता है, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स ये हम कितना ज्यादा कर सकते हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में और हम देश में कर रहे हैं। एमएसपी लगातार बढ़ रही है। जो परसेंटेज आज महंगाई दर है, उससे भी ज्यादा दर पर एमएसपी बढ़ाई जा रही है ताकि हमने जो टारगेट रखा हुआ है कि किसान को 50% का लाभांश अपनी खेती के उपज में वो मिलना चाहिए और अधिकांश फसलों पर वो 50% का टारगेट हमारा पूरा हो गया है। अगर कुछ कम भी है तो आने वाले समय में एमएसपी की जो रेट है, महंगाई रेट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो अपने आप लाभांश जो है किसान का वो बढ़ेगा। इसके लिए एमएसएमई एमएसएमई को बढ़ाना भी हमारी जो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है ताकि जितना छोटा उद्योग बढ़ेगा उतना रोजगार बढ़ेगा और उस रोजगार के नाते से लोगों को काम करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। ऐसी विदेशों की जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्ट करते हैं, वो इम्पोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। खास करके अब देखते हैं चाइना में ऐसा ऐसा सामान आम लोग घरों में बनाते थे, उनका सस्ता सामान होता था या बिकता था। अब बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान लोगों ने मंगाना बंद कर दिया। पटाखे बंद कर दिए, लड़ियां बंद कर दी, खिलौने बंद कर दिए। दिवाली के सामान पर तो हम देखते हैं कि चाइना की चीजें मार्केट में भरी होती थी। आज आह्वान जब किया है तो ये चीजें चाइना, ये जो विदेशी चीजें हैं बिकनी बंद हो गई हैं। तो हम उसका बहिष्कार करने के बजाय हमें अपने स्वभाव में अपने खरीद जो है वो स्वदेशी की हो, ये विचार लाना पड़ेगा ताकि हम अपनी ही चीज खरीदेंगे तो उसका लाभ देश को होगा। इसका बहुत बड़ा एक लाभ होने वाला है। जहां तक एमएसएमई है, उसके अंदर जो उसका निवेश है और उसका जो टोटल कारोबार, इसकी कितनी ट्रांजैक्शन होती है, उसके भी आंकड़े बदले हैं। निवेश में तो हमने जितना पहले होता था उससे 2.5 गुना जो कर दिया है और कारोबार जो है उसका सीमा जो है वो भी 2 गुना कर दी गई है। तो जैसे पहले छोटे जो सूक्ष्म यानी उद्योग होते थे, उसमें निवेश जो था 1 करोड़ था, नहीं 2.5 करोड़ था, सॉरी 1 करोड़ था, उसको 2.5 करोड़ कर दिया है। और जो उसकी लिमिट थी ट्रांजैक्शन की, वो 5 करोड़ थी, उसको 10 करोड़ कर दिया। लघु उद्योग को 10 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया और जो उसकी सीमा थी कारोबार की, उसको 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया। जो मध्यम वर्ग था उसको भी 50 करोड़, जो निवेश था उसको 125 करोड़ कर दिया और जो 250 करोड़ रुपया जो उसका कारोबार की सीमा थी उसको 500 करोड़ कर दिया। अर्थात 2 गुना 2.5 गुना पैसे लगाने वाले उद्योग भी अब एमएसएमई में आ गए ताकि हर उद्योग को लाभ मिले, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से ज्यादा इंडस्ट्री उसमें आए। तो इस प्रकार से हमने मेक इन इंडिया ये आह्वान हमने किया। तो मेक इन इंडिया के आह्वान में हम जानते हैं कि पहले हमेशा विदेशी चीजों का एक लोगों के मन में एक जागता था, एक
मोह जागता था कि हम मेड इन जापान, मेड इन चाइना ये लें। भले हम भारत के देश, भारत को प्यार करते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मानते थे। हमें को राजपूत जी का गाना आता ना, मेरा जूता है जापानी, सिर पे दिल है हिंदुस्तान, सिर पर लाल टोपी रूसी, हैं? पतलून हमारे हिंदुस्तानी, सिर पर लाल टोपी फिर भी हिंदुस्तानी। तो वो अपने आप में वो एक सिटायर था, एक अपने आप में कटाक्ष था। लेकिन उसमें से ही धीरे धीरे लोगों के मन में जागृति आई, जब हिंदुस्तानी है तो बाहर की चीजों की बजाय हम अपनी चीजें क्यों ना खरीदें, क्यों ना पहने। इसलिए उस ओर आगे बढ़ने के लिए हमने जो है मेक इन इंडिया, इसका जब से प्रयोग किया और बहुत से क्षेत्रों में 100% एफडीआई इसको भी खोल दिया, ताकि हमारे यहाँ व्यापार करने में या उद्योग करने में पैसे की अगर कमी है तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के अंदर अगर पैसा बाहर से भी आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उसको खोल दिया है ताकि हम उसमें और अधिक आगे बढ़ सके। एफडीआई इक्विटी का जो पिछले 8 वर्षों में 2006 से 14 जो कुछ पैसा यहाँ एफडीआई के रूप में आता था, उसका अब इस समय जो आ रहा है वो 57% उसमें बढ़ा है। कुल मिलाकर के उसका भी हमने उपयोग किया है। पीएलआई, प्रोडक्शन बेस्ड लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई, इसको भी हमने बढ़ाया है। और इस नाते से उसकी तकनीक अपनाने में और निर्यात को बढ़ावा देने में 14 क्षेत्रों में हमने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं, बांटे हैं, ताकि इसमें से और उत्पादन बढ़ सके। इसके अंदर 11 लाख करोड़ रुपए का जो उत्पादन है वो और बढ़ा है, 8.5 लाख नौकरियां प्राप्त हुई है। यानी कुल मिलाकर के हम अपने देश के लोगों को कैसे आगे लाभ दे सकते हैं। रेलवे, ये वंदे भारत अब जम्मू कश्मीर से चल करके और पूरे देश के नेटवर्क के अंदर वंदे भारत नई जो फास्ट स्पीड ट्रेन वो बढ़ी है। वरना फास्ट स्पीड ट्रेन को विदेशों में तो लोग देखते थे, भारत में कल्पना कोई नहीं करता था। इसी प्रकार मेट्रो, आज हम शहरों के अंदर मेट्रोज, तो गुड़गांव में भी मेट्रो उसका काम शुरू हो गया है। पहले से छोटा एक हिस्सा मेट्रो का था, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा गुड़गांव में भी आ रहा है। अब संयोग से आज हम लगभग 1070 किलोमीटर के आसपास मेट्रो हमारी हो चुकी है। हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सबसे पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर हम हैं। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि इस विभाग का मेट्रो का मंत्री मैं खुद हूं, आने वाले 2 वर्ष के अंदर हम दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे, यूएसए को भी पीछे छोड़ देंगे। यूएसए मात्र हमारे से 250 किलोमीटर आगे है और हमारे 900 किलोमीटर के काम जो है वो पाइपलाइन में है। जैसे ही पूरे होंगे हम यूएसए से आगे बढ़ जाएंगे। हम जिस प्रकार से विषय आया कि ये हमारा कोई केवल आह्वान ऐसा नहीं है, बल्कि स्वाभिमान के नाते हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश के ऊपर बहुत से संकट भी ऐसे देखे जा सकते हैं। दुनिया के कुछ देश हमको दबाव में लाना चाहते हैं। जैसे देखते हैं टैरिफ की बातें हो रही, टैरिफ का मतलब है कि हम भारत के उत्पाद को कैसे निरुत्साहित करें। उनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमको निरुत्साहित करेंगे। हमारे देश की मार्केट दुनिया के सब देशों से बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का जो अपना उपयोग है वो भी कम नहीं है। और हम 1-2 देश ऐसे करते होंगे, बाद में पछताएंगे भले ही, लेकिन आज बहुत देश है हमारे साथ व्यापार में खड़े हैं। अगर कोई बड़े देश हमसे नहीं भी लेंगे तो बहुत ऐसे देश हैं, उतना उत्पादन तो हमारे दूसरे देश हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर लगातार बनी रहेगी। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं कि अपने आप में अकेला चलना चाहे तो चल सकता है। हाँ, अपने देश को ज्यादा मजबूत करना ये हर एक देश करता है, ये हर एक देश करता है। हमको भी अपने देश को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता में हम अगर एक दूसरे से संबंध बना के रखेंगे तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, जो पड़ोसी भी होते हैं वो भी संबंध एक दूसरे से बना के रखते हैं, गिव एंड टेक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो मेक इन इंडिया का जो विषय है, उसी के अंदर मेक फॉर वर्ल्ड अब हमने ये भी करना शुरू। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा गुरुकमल कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आत्मनिर्भर भारत के अभियान के विषय में जानकारी दे रहे थे। आत्मनिर्भर बनने के लिए